सुबह हुआ, भगवान का रथ सजाया गया, सामने भगवान के कुंती आ गई, रथ के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनके होठ कपकपाने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। तो भगवान उतर आए और उन्होंने गले लगाकर कहा, बुआ आज तुम रो क्यों रही हो? मैं अपनी नगरी द्वारका को जा रहा हूं, तुम्हें तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, फिर तुम इस तरह रो करके सामने खड़ी हो गई हो, ये तो अशोभनीय है ना, आपको मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए ना। और भगवान जैसे ही चरणों में झुके, उससे पहले ही पांडवों की माता कुंती भगवान के चरणों में लेट गईं, प्रणाम किया उन्होंने दंडवत। तो भगवान ने उन्हें उठा लिया और अपनी गोदी से लगा लिया। नहीं बुआ, एक तो आप मेरे चलते हुए रोई हो, आपके होठ कपकपा रहे हैं, ऐसी दशा आपकी मैंने कभी नहीं देखी। जब आपके ऊपर बहुत बड़ा दुख आया था, सच में आपके पुत्रों को जहर दे दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, आपसे राज्य को छीन लिया गया, लेकिन ऐसी उदासी तो आपके चेहरे पर तब भी नहीं थी। फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसके कारण आप इतनी उदास हो? और दूसरी बात, मैं आपका बेटा के समान हूं, मुझ में और अर्जुन में कोई फर्क नहीं है। मैं युधिष्ठिर से भी छोटा हूं, मैं भीम से भी छोटा हूं, अर्जुन का सखा हूं, आपका बेटा ही हूं, आप मेरी बुआ हो, फिर आप मुझे चरणों में गिरकर प्रणाम करो, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो बुआ कुंती ने कहा, बस करो भगवान, अब अपनी इन चतुर बातों में मुझे और न उलझाओ। मैं अच्छी तरह समझ गई हूं कि तुम किसी के भतीजे नहीं हो सकते हो, तुम्हारा संसार में किसी से कोई रिश्ता नहीं है, तुम परम परमेश्वर परमात्मा हो, तुम्हारा केवल एक ही रिश्ता है, भक्त और भगवान का। और आज मैं तुमसे सारे नाते रिश्तों को ठुकरा कर, सारे नाते रिश्तों को भुलाकर वही रिश्ता बनाना चाहती हूं। हे केशव, जब तुम बुआ और भतीजे का रिश्ता रखोगे तो तुम्हारी गैल बनी रहेगी, आने की भी और जाने की भी। जिस दिन तुम भक्त और भगवान का रिश्ता बना लोगे, फिर तुम कभी मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। इसीलिए तो जा रहे हो ना कि ये बुआ का घर है और वह तुम्हारे पिता का घर है, इसीलिए तो जा रहे हो ना। एक रिश्तेदारी है, ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते हो। काश कि अगर ये तुम्हारे भक्त का घर होता तो तुम्हें ये ध्यान ही नहीं होता कि मुझे कब जाना है, और कभी जाते भी नहीं। इसलिए हे माधव, हे मुकुंद, हे मोहन, हे मुरारी, मुझे अपनी भक्त बना लो, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, मुझे चरणों में बसा ले घनश्याम मुरली वाले। और बहुत सुंदर पंक्तियों में मां कुंती ने गाया, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे समस्त प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाले, अपने भक्तों की विपत्ति दुखों को हरने वाले, हे माधव, हे केशव, हे मुरारी, मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करती हूं। भगवान ने कहा, बुआ जब तुम भक्त बन गई हो तो हम तुम्हारे भगवान हो गए, और आज भगवान और भक्त का संवाद हो रहा है, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या अच्छा करूं? जो तुम्हारे मन में हो वो सब कुछ मुझसे मांग सकती हो। तो मां कुंती ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा, हे द्वारकाधीश, मेरी सारी इच्छाएं तो आपने पूर्ण कर दी, मेरे अंतर मन की बस एक छोटी सी अभिलाषा है, आज अगर तुम्हारी मुझ पर मौज हो, प्रसन्नता हो तो उसे पूरी कर देना, मना मत करना। मैं अपने मन से मांग रही हूं, जब कोई चीज मन से मांगी जाती है तो देने वाले का भी मन होना चाहिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैं दूंगा, मांगो। देखो कितना सुंदर वाक्य है मां कुंती का कि मैं मन से मांग रही हूं, तुम मुझसे मन से दोगे ना? भगवान ने कहा, हाँ दूंगा। लेकिन भगवान को यह नहीं पता कि मांगने वाला मांग क्या रहा है। बुआ कुंती ने कहा, हे द्वारकाधीश, मैं तुमसे जीवन में पग पग पर विपत्ति चाहती हूं। इतना सुनकर के तो भगवान के भी नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी मां
अपनी बुआ के आंचल से लिपटकर अपने आंसुओं को पूछा और कहा, आप ये क्या मांग रही हो? आपके लिए ये नहीं मांगना चाहिए, जीवन भर तो आपने दुखों को ही भोगा है। अब 2 दिन से एक सुख की घड़ी बेला आई है और आपने मुझसे वरदान में दुखों को मांग लिया। सज्जनों, कभी हम तो भगवान के सामने खड़े होकर दुखों को याद भी नहीं करते, मांगने की बात तो बहुत दूर है। यही सोचते हैं दुख याद ना आ जाए, कहीं दृष्टि न पड़ जाए दुख पर, सुख ही सुख मांगो। लेकिन कुंती ने दुख मांगा भगवान से, क्योंकि वे कह रही थीं, सुख के माथे सिल परों जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख के माथे तो सिल पड़ जाए जो भगवान का नाम बुला दे। ऐसा दुख मुझे स्वीकार है जिसमें पल पल भगवान का नाम स्मरण होता है।